बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। अल्लाह ताला की पाकिस्तान पर ख़ुसूसी मेहरबानियों का जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी व सारी है। आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है, एक माशी रिलीफ़ मिला है आलमी इदारे से, और ये दूसरा बड़ा रिलीफ़ है जो अरबों डॉलर्स का रिलीफ़ है पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार के अंदर। पहले हमने ये रिलीफ़ हमें मिला था कारके कंपनी के अंदर जो IPP थी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट था, और अब रेकोडेक केस के ऊपर हमें तिथियान कंपनी के अगेंस्ट जो हमने केस किया हुआ था आलमी फ़ोरम पर, उसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सफारती और माशी कामयाबी मिली है। उसकी तमाम तर तफसीलात क्या हैं कि वो कब शुरू हुआ, वो कंपनी कब आई, किन टर्म्स पर आई, किसने आकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की पाकिस्तान में, और किस तरीके से पाकिस्तान को ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ा, और अब पाकिस्तान ने किस बेहतरीन अंदाज़ में ये केस लड़कर अपने हक़ में एक बहुत बड़ा फ़ैसला करवाया है। इसकी तमाम तर तफसीलात ये हैं कि ये एक तिथियान कॉपर कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है तिथियान कॉपर कंपनी। ये दो ममालिक की दो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका एक जॉइंट वेंचर है। कनाडा की कंपनी है बैरिक गोल्ड, और चिली की कंपनी है एंटोफगस्टा मिनरल्स। ये उन दोनों के साथ मिलकर उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है जो ये तिथियान कॉपर कंपनी है। इसको 1993 में 1993 में पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर चागी के मकाम पर गोल्ड और कॉपर तलाश करने का लाइसेंस जारी किया गया था। 1993 के बाद 2011 तक ये कंपनी जो तिथियान कंपनी है, कनाडा और चिली की दो बड़ी कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है, ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड और कॉपर माइनिंग कर रहा था और ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और ये पूरे यानी इसके पास लाइसेंस था। फिर दौर इक़्तिदार आया, हमने देखा कि अदालतों पर इफ्तिखार चौधरी साहब का इफ्तिखार चौधरी साहब मशहूर थे सोमोटोज़ लेने के हवाले से। वो जब तक दिन में कोई 30-40 सोमोटो नहीं लेते थे तो उनको वो सुकून नहीं आता था। अब उन्होंने इसके ऊपर भी सोमोटो ले लिया। यानी वो हर चीज़, मेरा अक्सर जो इख्तलाफ है सोमोटोज़ के साथ वो ये है कि आप को कुछ चीज़ें समझने में वो एक्सपर्टीज़ आपकी नहीं होती। आप कानून दान हैं, आप कानून को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि इकॉनमी को भी आप समझते हैं, आप ये कहें कि जी सयाहत को भी मैं ही समझता हूँ, आप कहें जी जर्नलिज़म को भी हम ही को आती है और हम चलाएँगे, तो लिहाजा जब एक इदारा दूसरे इदारे की एक्सपर्टीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो फिर वो होता है जो अब पाकिस्तान के साथ 2011 के अंदर हुआ। 2011 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने सोमोटो लिया, ये केस उनके सामने आया रेकोडेक का। उन्होंने इस पूरे केस को जाली करार देते हुए इस पूरा जो ये प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोजेक्ट था, इसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया, और उसी वक्त उन्होंने तिथियान कॉपर कंपनी जो है उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया। अब 2011 में जब ये लाइसेंस मनसूख हुआ, अब किसी भी आलमी इदारे के साथ जो कंपनीज़ आती हैं उनको ऐसे खड़े पैर आप फारिग नहीं कर सकते। ज़ाहिर है ये कोई छाबड़ी वाले तो नहीं हैं, आपकी रियासत ने उनके साथ फ़ैसले करने होते हैं, जैसे IPPs के साथ हमारी रियासत ने फ़ैसले किए हुए हैं जो अब खान साहब रीडिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, रीनिगोशिएशंस उसके ऊपर चल रही हैं ताकि बेहतर रेट्स के ऊपर ये चीज़ें सामने आएँ। लिहाजा 2011 में जब तिथियान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत से, तो ये कंपनी वर्ल्ड बैंक का जो सालसी ट्रिब्यूनल है वहाँ पर चली गई। 2012 से ये केस चलना शुरू हुआ और इस पर जुलाई 2019 में इस ट्राइब्यूनल ने फ़ैसला सुना दिया, और इन्होंने फ़ैसला ये दिया जुलाई 2019 में कि पाकिस्तान इस कंपनी को 6 अरब डॉलर हर्जाना के तौर पर अदा करेगा, जुर्माने के तौर पर अदा करेगा, जिसमें 4 अरब डॉलर तो जुर्माना होगा, और बाकी जो उनका यानी मशीनरी आई, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगा, जो उनका एक्सपेंडिचर हुआ 2 अरब डॉलर वो थे। ये तकरीबन 6 अरब डॉलर से भी बड़ी रकम बन रही थी जो पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने 700 सफ़हात का एक फ़ैसला जारी किया जुलाई 2019 में, और पाकिस्तान को कहा कि ये आप 6.25 अरब डॉलर आप ये तिथियान कंपनी को दें। उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने उस वक्त यानी वो हुकूमत थी जो इस तरह पैसे उठाकर बाहर वाले ममालिक को और कंपनीज़ को देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तानियों का पैसा
और यहाँ पर इंतहाई मुश्किल हालात में माशी सूरत हाल के अंदर जमा किया गया पैसा इतनी जल्दी से बाहर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो हमारा जुर्माना है ये उस पूरे पैकेज से ज़्यादा है जो हमने IMF के साथ लिया है। 1 साल हमारी निगोसिएशंस हुई हैं, इंतहाई सख्त शराइत के ऊपर, इंतहाई सख्त कवानीन के ऊपर हमें IMF ने $6 अरब का कर्ज़ा दिया है, और वो इंतहाई सख्त हमें मुश्किल से दोचार किए हुए है वो कर्ज़ा। और फिर हम किस तरह कर सकते हैं कि $6 अरब हमें जुर्माना हो जाए, वो अभी $6 अरब हमें पूरा नहीं मिला IMF वाला, और हम इधर से उठाकर उनको दे दें। लिहाजा पाकिस्तान नवंबर 2019 में यानी 4-5 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान ने केस दोबारा दाखिल किया इस फोरम के ऊपर, और अब पाकिस्तान को इसके ऊपर हुक्म में इम्तनाई मुस्तकिल हुक्म में इम्तनाई मिल चुका है। पाकिस्तान की अपील पर 20 अप्रैल को वीडियो लिंक के ज़रिए ये केस दोबारा सुना गया था, और अब 16 सितंबर को यानी परसों ये फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में आया है। और ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने ये फ़ैसला जारी किया है, और इसकी अब जो समात है, अभी उन्होंने ये कहा है कि आप $6 अरब उनको ना दें। हुक्म में इम्तनाई पाकिस्तान ने हासिल किया है। ये जो हमारी सहूलत अभी हमें मिली है, ये मिली है मई 2021 तक, और इसकी जो हतमी समात है इस पूरे केस की वो मई 2021 में होगी। अब ये $6 अरब चूँकि एक बहुत बड़ी रकम है, और मैंने इसकी तफसील आपको बताई है कि हमने पूरा IMF के साथ जो मिन्नत तरले करके जो जितनी सख्त पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात से दोचार किए है, यानी ये जो हम बिल वगैरह बढ़ाते हैं, ये जो हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, और हमने रेवेन्यू जो जनरेट करने के नए नए उसमें टैक्सेस लगाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपने IMF से जो पैसे लिए हैं वो वापस करने के आप काबिल हो सकें। अब $6 अरब हमें बड़ी मुश्किल से वहाँ से मिल रहे हैं, और $6.25 अरब हम उठाकर टिथियान कंपनी को दे देते जो चिली की और कनाडा की कंपनी है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाना था। लिहाजा पाकिस्तान ने खुश दिली के साथ, खुश नीयती के साथ, नेक नीयती के साथ जब ये केस किया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के अंदर, तो आज पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिली है कि कम से कम इतनी बड़ी रकम के लिए हुक्म इम्तनाई पाकिस्तान ने हासिल किया है। और जब भी हुक्म इम्तनाई किसी केस में हासिल किया जाता है, तो इसका एक इशारा, इसका एक जो वाज़े सबूत ये भी होता है कि केस में जिसको हुक्म इम्तनाई मिल रहा है उसकी तरफ भी कुछ ना कुछ टिल्ट है, यानी कुछ ना कुछ उसने भी कोई अच्छी बातें की होती हैं, अदालत के अंदर कोई सबूत दिए होते हैं, या कुछ चीज़ें यानी अपना केस मुदल्लल अंदाज में लड़ा होता है, जिसके ऊपर फिर हुक्म इम्तनाई मिलता है। वरना तो 2019 के जुलाई में जब हमें फ़ैसला आया था कि $6 अरब आप जमा कराएं, तो उसकी फिर अभी हमें छुट्टी नहीं मिलनी थी। लेकिन ये जो नवंबर 2019 में पाकिस्तानी टीम बेहतरीन नीयत के साथ, कैपेबिलिटी के साथ, कैपेसिटी के साथ, विजन के साथ जब गई इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के पास, तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला आज हासिल किया है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार का दूसरा बड़ा रिलीफ़ है किसी भी आलमी कंपनी से। इससे पहले जब IPPs पाकिस्तान में काम कर रही थी, तो इसी तरह एक IPP के साथ मंसूबा ख़त्म किया गया, फौरी तौर पर ख़त्म किया गया। उसका नाम था कारके, जो तुर्की की कंपनी थी। वहाँ भी हमें अरबों डॉलर्स का जुर्माना अदा करना था। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने तैयब उर्दगान से अपील की, उनसे दरख्वास्त की, और तैयब उर्दगान की दरख्वास्त के ऊपर कारके कंपनी ने वो हमें जुर्माना माफ़ कर दिया। तो ये है वो विजन, ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो एहसास और रहम जो रियासतों को रियासत मदीना बनाता है, जहाँ पर आपके और मेरे टैक्स से जमा किए गए पैसे उठाकर बाहर देना या कर्ज़े लेना कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म में सोचना हो, आपने नेक्स्ट इलेक्शन का ना सोचना हो बल्कि नेक्स्ट जनरेशन का सोचना हो, तो फिर आपको इस तरह के बड़े बड़े फ़ैसले करने के लिए होमवर्क करना पड़ता है। वरना इससे पहले जो हुक्मरान थे वो तो निहारी और पाए से ही उनकी उनकी सोच उससे आगे नहीं बढ़ती थी। 1 प्लेट खानी है, 2 प्लेटें खानी है, 12 प्लेटें खानी है। मियाँ साहब के दस्तरखान पर जो लोग अगर कभी गए हैं या जो समझते हैं कि मियाँ साहब आधी आधी देग यानी सुकून से जाया करते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके प्लेटलेट्स कम हैं, जो इंतहाई शदीद बीमार हैं, इस वक्त लंदन के अंदर हैं, मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ कि उनकी सोच जो है वो उस वक्त भजे के पाए, और निहारी से आगे और लाहौरी चनों के आगे, नानों से बाद कुछ समझ नहीं आता था उनको, बस खाने पीने की सोच होती थी। जैसे वो कहते हैं पटवारी, वो खाता था तो लगाता भी था।
लिहाजा अब जो है ये ना खाता है ना खाने देता है, बल्कि सारा का सारा लगाता है। आप सब पाकिस्तानियों को, आप जहाँ जहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान की एक बड़ी माशी कामयाबी मुबारक हो। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें कि ये जो मुश्किल सूरत हाल है हम इससे निकल जाएं। और मैं ये समझता हूँ इस हुकूमत के 2 साल को देखते हुए कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब, खुशहाली की जानिब अपना सफ़र तेज़ी से जारी किए हुए है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।